Hello students, welcome back to our English class. In the last class we were discussing about the chapter A Triumph of Surgery written by James Herriot. ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में और फिर हम कहानी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टोरी में हमने पढ़ा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में. मैंने आप लोगों को ट्रायम्फ का मतलब बताया था. ट्रायम्फ का मतलब था विक्ट्री. ठीक है, जेम्स हैरियट की बात करें तो ही वॉज अ डॉक्टर. ठीक है, डॉक्टर कौन से डॉक्टर थे वो थोड़ा सा याद करें. क्या बताया गया है जेम्स हैरियट के बारे में? दैट ही वॉज अ डॉक्टर. विच डॉक्टर? वेटरनरी. सर्जन. ठीक है, वेटनरी सर्जन हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं. ठीक है, उनके पास एक केस आता है. किसका केस आता है? मिसेस पम्फ्रे और उनका डॉग ट्रिकी का. ठीक है, ट्रिकी जो है डॉग है. मिसेस पम्फ्रे एक रिच मिस्ट्रेस है. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ट्रिकी द डॉग को? ट्रिकी जो है ही इज ओवरफेड. ठीक है, फैट. ठीक है, ओवरफेड है, जरूरत से ज्यादा खिलाया गया है उसे. ठीक है, उसकी वजह से वो कैसा हो गया है? ही इज फैट. ठीक है, कैसा दिखता है? लाइक अ ब्लॉटेड ठीक है, सॉसेज. ठीक है, ब्लॉटेड सॉसेज जैसा. ठीक है, और क्या पता है हमें उसकी बीमारी के बारे में? ट्रिकी की जो आईज हैं वो कैसी है? ब्लड शॉट. ठीक है, मतलब आंखें जो है वो लाल हो गई हैं. ठीक है, और उसके अलावा और क्या पता है हमें उसके बारे में? र्यूमी. ठीक है, ब्लड शॉट एंड र्यूमी. र्यूमी मीन्स आंखों में से पानी निकलता रहता है. ठीक है, तो ये सब चीजें किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है दैट ट्रिकी इज इल. वो क्या है? बीमार है. ठीक है, और बीमारी की वजह क्या है? बीमारी की वजह है ग्रीड ऑफ फूड. ठीक है, खाने का लालच. मतलब ट्रिकी जो है वो फूड को डिनाई कर ही नहीं पाता. ठीक है, एंड मिसेस पम्फ्रे जो है, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बहुत रिच हैं, उनके पास किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज की कमी नहीं है, तो वो कभी अपने डॉग को किसी चीज के लिए मना भी नहीं करती हैं. ठीक है, तो ये हमारा कुछ बैकग्राउंड है चैप्टर का. थोड़ी सी कहानी को देख लेते हैं अब. तो कहानी में हमने देखा कि ट्रिकी जो है अपने फूड के ग्रीड की वजह से बीमार है. मिसेस पम्फ्रे जो है वो डॉक्टर हैरियट को बुलाती हैं, जेम्स हैरियट को. ठीक है, जेम्स जो है वो मिसेस पम्फ्रे से पूछता है कि क्या आपने ट्रिकी का खाना कम किया? तो मिसेस पम्फ्रे जवाब देती है कि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रहा था. ठीक है, कमजोर नजर आ रहा था, इस वजह से उन्होंने खाना कम नहीं किया बल्कि उसको एक्स्ट्रा खाना देना स्टार्ट कर दिया. एक्स्ट्रा खाने में वो क्या देती थी ट्रिकी को? एक्स्ट्रा फूड में उसे क्या मिलता था? ट्रिकी को मिलता था कॉड लीवर ऑयल, ठीक है।
आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉड लीवर ऑयल उसे मिलता था, और क्या मिलता था उसे, उसे मॉल्ट मिलता था, ठीक है। और क्या मिलता था, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक बाउल मिलता था। साथ ही इसके अलावा ट्रिकी की जो फेवरेट मीठी चीजें थी, स्वीट थिंग्स थी, ठीक है। क्या क्या मीठी चीजें उसकी फेवरेट थी, क्रीम केक एंड चॉकलेट, क्रीम केक और चॉकलेट भी उसे मिलता था, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट को यह समझ में आ गया कि मिसेस पम्फ्रे उसको कम खाना नहीं दे रही है, उसका खाना कम नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा कि क्या आप इससे प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसका जवाब मिसेस पम्फ्रे ने दिया कि वो रोज उनके साथ ट्रिकी को घुमाने लेकर जाती है, लेकिन जो उनका गार्डनर है, गार्डनर जिसका नाम है हॉजकिन, ठीक है, उसे क्या हुआ है, उसे लुम्बागो हुआ है, यानी बैक पेन, इसलिए वो ट्रिकी को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा, रिंग थ्रोइंग नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए जेम्स हैरियट मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रिकी ठीक हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली उसका फूड कंजम्पशन, उसका कैलोरी कंजम्पशन कम करवा दीजिए, साथ ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए। लेकिन मिसेस पम्फ्रे ऐसा नहीं करवा पाती, ठीक है, और ट्रिकी की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। वो बिल्कुल लिस्टलेस हो जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है, खाना खाना बंद कर देता है, साथ ही बार बार उल्टियां करने लगता है, ठीक है। तो वापस से जेम्स हैरियट को बुलाया जाता है, और इस बार जब जेम्स हैरियट आते हैं तो वो उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें क्या करना है। ही वॉज डिटरमाइंड कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो ये ज़रूरी है कि ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है, तभी ट्रिकी को ठीक किया जा सकता है। तो वो मिसेस पम्फ्रे से कहते हैं कि मुझे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, और इतना बोलकर वो ट्रिकी को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो उनकी सर्जरी है वहां पर लेकर जाते हैं, ठीक है। वहां जाकर वो ट्रिकी को ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता, ठीक है। उसे शुरुआत के 3 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है, सिर्फ उसे पानी पिलाया जाता है, और वहां पर और दूसरे डॉग्स के साथ घूमने दिया जाता है, खेलने दिया जाता है। धीरे धीरे ट्रिकी की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होने लगती है, और ये बात डॉक्टर हैरियट जब मिसेस पम्फ्रे उनसे फोन करके पूछती है तो उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं। अब हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, पेज नंबर 4 पर आइए, और हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कन्वेल्सिंग, लास्ट क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, कन्वेल्सिंग। कन्वेल्सिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को कहा था दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, दैट इज, इसका मतलब improving या showing signs of improvement, improving quickly. So the word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने ये सुना कि ट्रिकी की कंडीशन जो है वो ठीक होने लगी है, ट्रिकी ठीक होने लग गया है, तो उनके ऊपर उसका एक बहुत ही डिफरेंट इफेक्ट हुआ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। और उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि भाई ट्रिकी बीमार है, तो उन्होंने क्या किया, ट्रिकी की हेल्थ इंप्रूव हो, इसलिए वो अच्छे से रिकवर हो, इसलिए वो ट्रिकी के लिए क्या लाने लगी,
एग्स लेकर आने लगी ट्रिकी को खिलाने के लिए, ताकि उसकी हेल्थ वगैरह अच्छी बन सके। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या लाने लगी, एग्स लाने लगी। और एक बार में कितने एग्स, 2 डजन, यानी 24 अंडे एक एक बार में लेकर आने लगी, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब डॉक्टर जेम्स हैरियट को तो पता था कि ट्रिकी की प्रॉब्लम ही क्या है, ट्रिकी की बीमारी की मेन वजह ही क्या है। उसकी वजह है उसका खाने का लालच, उसको एक्सेस फूड दिया जाना। तो मिसेस पंफ्रे जब ट्रिकी के लिए एग लेकर आती थी तो जेम्स हैरियट मना नहीं करते थे, उसको मना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि मिसेस पंफ्रे मानती नहीं थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उन एग्स को रख लेते थे अपने पास, और खुद और उनका जो हॉस्पिटल का और दूसरा स्टाफ था वो खुद उस एग को खाते थे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू ट्रिकी। उन्होंने खुद उसको खाना स्टार्ट किया। तो काफी लंबे समय तक, ठीक है, काफी अच्छे पीरियड तक डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर ने रोज नाश्ते में 2-2 अंडे खाए। ठीक है, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू ड्रॉ ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन बात सिर्फ एग्स तक ही नहीं रुकी, एग तो आते ही थे, एग के साथ साथ क्या हुआ, एग के साथ साथ कुछ समय बाद मिसेस पंफ्रे क्या भिजवाने लगी, वाइन्स की बॉटल भिजवाने लगी। ठीक है, तब डॉक्टर हैरियट को समझ में आया कि आखिर मिसेस पंफ्रे के घर में ट्रिकी को ट्रीटमेंट कैसा दिया जा रहा था। मतलब खाने के लिए एक्सेसिव फूड, पीने के लिए वाइन, जो चीजें मतलब इंसानों को नहीं मिलती, वो सब चीजें एक्सेसिवली उस डॉग को मिल रही थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अच्छा, अब मिसेस पंफ्रे ने वाइन के लिए क्या कहा कि वो वाइन क्यों दे रही है, टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ठीक है, वाइन के बारे में ये कहा जाता है कि वाइन जो है वो अगर उसको लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो इट्स लाइक अ मेडिसिन, वो एक मेडिसिन की तरह है। ठीक है, इट इंप्रूव्स योर ओवरऑल हेल्थ, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपके ब्लड क्वालिटी को इंप्रूव करती है। तो मिसेस पंफ्रे ने यही कहा कि ये वाइन किस लिए है, ये ट्रिकी के लिए है, ताकि उसका ब्लड जो है वो एनहेंस हो सके, एनरिच हो सके। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन with 2 glasses of wine before and several during the meal। और जब ये हुआ तो इस सब में सबसे ज्यादा मजा जो आया, वो सबसे ज्यादा मजा किसको आया, हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट को। ठीक है, उनका दिन बड़ा शानदार होने लगा। सुबह की शुरुआत होती थी ब्रेकफास्ट से, जिसमें मिसेस पंफ्रे के लाए गए 2 अंडे वो खाते थे। ठीक है, उसके बाद लंच के समय जो वाइन्स की बॉटल थी, लंच करने से पहले 2 ग्लास वाइन, लंच करने के बाद 2 ग्लास वाइन। तो ट्रिकी को पता नहीं फायदा हो रहा हो या नहीं, बट इस पूरे इंसिडेंट से जेम्स हैरियट को बड़ा मजा आ रहा था। ही वॉज एंजॉइंग दिस पीरियड ऑफ हिज लाइफ। ओके, तो उनके लिए उनका लंच कैसा बन गया, एक सेरेमनी, एक सेरेमोनियल ओकेजन। जैसे ओकेजन पर क्रिसमस पर या ऐसे किसी ओकेजन पर वाइन्स के साथ लंच वगैरह किया जाता है, वैसा वो रोज करने लगे। ठीक है, we could hardly believe it when the brandy came to pull a final edge on Tricky's constitution। और डॉक्टर जेम्स हैरियट को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने ये तो मान लिया कि चलो ठीक है, एग्स आ रहे हैं, यहां तक ठीक है, वाइन आई वहां तक भी ठीक है, लेकिन जब अगली बार क्या आया, अगली बार ब्रांडी आई, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, inhaled and reverently drunk। तो अब कुछ रातों तक फिर मजा किसको आया, डॉक्टर जेम्स हैरियट को। अपने सारे स्टाफ के साथ उन्होंने उस ब्रांडी को शेयर किया। ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से उसको इनहेल किया। ठीक है, और बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ, बड़े इज्जत और सम्मान के साथ सब लोगों ने मिलकर कई रातों तक उस ब्रांडी को एंजॉय किया। They were days of deep content, starting well with an extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। ये समय जेम्स हैरियट की लाइफ का शायद सबसे अच्छा समय था, जहां पर उनके दिन की शुरुआत एक्स्ट्रा एग्स के साथ, ठीक है, लंच वाइन के साथ, और इवनिंग यानी रातें आग के पास बैठकर
ब्रांडी को एंजॉय करते हुए निकल रही थी। ठीक है, ये सब कुछ किसके लिए था? ट्रिकी के लिए, पर अल्टीमेटली इसको एंजॉय कौन कर रहा था? डॉक्टर जेम्स हैरियट। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. अब जब जेम्स हैरियट के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक पल के लिए तो ये थॉट आया कि यार अगर इतनी ही अच्छी और इतनी ही लग्जरियस लाइफ होने वाली है ट्रिकी को अपने पास रखने से, तो एक काम करता हूं, ट्रिकी को हमेशा ही अपने साथ रख लेता हूं। जिंदगी भर ब्रेकफास्ट में एक्स्ट्रा अंडे खाने को मिलेंगे, ठीक है, लंच में वाइन पीने को मिलेगी और डिनर के समय ब्रांडी पीने को मिलेगी। तो एक काम करते हैं, ट्रिकी को परमानेंटली अपने पास रख लेते हैं। लेकिन डॉक्टर है ना, तो उनके मॉरल्स बीच में आ गए, तो उन्होंने कहा आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग। ठीक है, उन्हें पता था कि मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी को लेकर परेशान होंगी। ठीक है, क्योंकि कैसी भी हो मिसेस पंफ्रे, ठीक है, अपने डॉग को बहुत ज्यादा प्यार तो करती ही थी। ठीक है, तो एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो फोर्टनाइट यानी 15 दिन। 15 दिन के बाद डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया और कॉल करके कहा कि ट्रिकी जो है वो ठीक हो चुका है, उसकी कंडीशन अब ठीक है और वो आपका इंतजार कर रहा है, आप आइए और उसे ले जाइए। Within minutes, about 30 feet of ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। ठीक है, कुछ ही मिनटों बाद, जेम्स हैरियट के कॉल करने के कुछ ही मिनटों के बाद उनके हॉस्पिटल के बाहर एक 30 फुट लंबी चमचमाती हुई काली कार आकर खड़ी हुई। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर यानी ड्राइवर ने दरवाजा ओपन किया, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और उस गाड़ी के लग्जरियस इंटीरियर के बीच में डॉक्टर जेम्स हैरियट को कौन नजर आया? मिसेस पंफ्रे नजर आई। ठीक है, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उन्होंने अपने हाथ ऐसे एक दूसरे के साथ बांधे हुए थे। ठीक है, हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, होठ कांप रहे थे। ठीक है, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ। डर था अभी भी मन में कि मिस्टर हैरियट आपने मुझे इस तरीके से बुलाया, आप मुझे सच सच बताइए, इज ही रियली बेटर? क्या मेरा जो डॉग है ट्रिकी वो वाकई में ठीक हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कुछ हो गया हो और इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया हो, है ना? तो आप प्लीज मुझे सच सच बता दें। तो हैरियट ने कहा यस ही इज फाइन, हाँ आपका डॉग बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, इनफैक्ट आपको कार से बाहर आने की भी जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं अंदर जाकर उसे आपके लिए ले आता हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, डॉक्टर हैरियट अपने घर के अंदर से होते हुए गार्डन में गए। ठीक है, अपने सर्जरी से होते हुए। अ मास ऑफ डॉग वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ears flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. तो उनके गार्डन में क्या था, बहुत सारे जो डॉग्स थे, ठीक है, जो उनके पेट थे, उनके हॉस्पिटल में थे, वो सब झुंड बनाकर गार्डन में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। और उन सब के बीच में कानों को हिलाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, भागता हुआ उन्हें एक छोटा सा फिगर नजर आया, गोल्डन फिगर नजर आया, और वो कौन था? ट्रिकी। ठीक है, जब हमने ट्रिकी को फर्स्ट टाइम देखा था तो हमने क्या देखा था, वो मिसेस पंफ्रे के साथ घूम रहा था, बहुत ज्यादा मोटा, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था। और अब ही वॉज रनिंग विद द अदर डॉग्स इन द गार्डन, भाग रहा था, दौड़ रहा था, पूरी तरीके से एक्टिव था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bruising the ground. ठीक है, इस 2 सप्ताह के समय में, यानी इन 15 दिनों के समय में, ट्रिकी एक मोटे से फैट ब्लॉटेड सॉसेज जैसे एनिमल से किस में कन्वर्ट हो गया था? एक हार्ड मसल्ड एनिमल में कन्वर्ट हो गया था, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग डॉग में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, वो और दूसरे डॉग्स के साथ प्रॉपरली कंपीट कर रहा था। ठीक है, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, उसकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई थी। ठीक है, आपने देखा होगा डॉग्स को स्ट्रेच करते हुए वो क्या करते हैं, अपने आगे वाले पैर आगे, पीछे वाले पैर पीछे करके पूरा ऐसे एक
कर्व शेप करके स्ट्रेच करते हैं अपने आप को, तो वो प्रॉपरली अपने आप को स्ट्रेच कर पा रहा था। उसका जो चेस्ट था वो ऑलमोस्ट जमीन को टच हो जाता था, इतना अपने आप को वो स्ट्रेच कर लेता था। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. डॉक्टर ने उसे उठाया अपने साथ, वो उसे घर के फ्रंट तक ले आए। The chauffeur was still holding the car door open. शॉफर ने अभी भी कार का दरवाजा खुला रखा हुआ था। And when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को यानी मिसेस पंफ्रे को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap. उसने डॉक्टर हैरियट की गोद से, उनके हाथ में वो था, वहां से लंबी छलांग लगाई एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और सीधे जाकर मिसेस पंफ्रे के गोदी में बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह। मिसेस पंफ्रे ने जैसे ही उसको ऐसे छलांग लगाते हुए देखा, आज से पहले उन्होंने कभी ट्रिकी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, तो वो एकदम से हैरान रह गई। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर उन्हें अपने आप को उससे थोड़ा सा बचाना पड़ा, क्योंकि इतने टाइम बाद 15 दिन बाद ट्रिकी मिसेस पंफ्रे से मिल रहा था, तो वो उनको लिक कर रहा था, उन्हें चाट रहा था, उनको स्मेल कर रहा था, उनको टच कर रहा था, ठीक है, तो उन्हें अपने फेस को उससे दूर करना पड़ा थोड़ा सा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब मिसेस पंफ्रे और ट्रिकी का क्या चल रहा था, यहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही थी, ठीक है, वो पहली 15 दिन बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, शॉफर के साथ मिलकर ट्रिकी का जो भी सामान था, जो मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी के लिए भिजवाया था, वो सब कार में रखवा दिया। क्या क्या? उसके टॉयज, उसके कुशन, उसके कोट, उसके बाउल्स, ठीक है, जिन्हें इन 15 दिन में डॉक्टर हैरियट ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. ठीक है, फिर कार आगे जाने लगी। जैसे ही कार आगे जा रही थी, मिसेस पंफ्रे ने खिड़की से बाहर निकलते हुए अपना सिर बाहर निकाला। Tears shone in her eyes, आंखों में आंसू थे। Her lips trembled, होठ कांप रहे थे, और उन्होंने कहा, "Oh, Mr. Harriot," चिल्लाते हुए कि मिस्टर हैरियट, "How can I ever thank you?" मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं आपके इस एफर्ट के लिए। This is a triumph of surgery. ये वाकई में सर्जरी की विक्ट्री है। आपने मेडिकल साइंस की मदद से, सर्जरी की मदद से मेरे डॉग को बिल्कुल ठीक कर दिया। This is really a triumph of surgery. तो ये था हमारा चैप्टर A Triumph of Surgery। और इससे पहले कि हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें, हम कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल के बारे में, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो क्या वाकई में ये जो पूरा इंसिडेंट हमने देखा, ठीक है, ये वाकई में क्या सर्जरी का ट्रायम्फ था? वॉज इट रियली अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी? नो, ठीक है, रियली में तो कोई, असलियत में तो कोई सर्जरी हुई ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, और वो ये है कि चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या फिर वो एनिमल्स हों, ठीक है, हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, हमारी जितनी भी डिजीजेस हैं, उन डिजीजेस में से मैक्सिमम डिजीज ऐसी हैं जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट होती हैं, ठीक है, जिनको क्योर करने के लिए हमें एक्चुअल में किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस और बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज, हमारे नॉलेज की कमी की वजह से हम क्या करते हैं, हम हमेशा भागते हैं किसकी तरफ? मेडिसिन की तरफ, मेडिकल साइंस की तरफ, जो अप टू अ सर्टेन पॉइंट सही है, कुछ कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, लेकिन आज हमने हर चीज को क्या बना दिया है, हर चीज को ऐसा बना दिया कि बिना दवाइयों के वो चीज ठीक ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बीमारियां जो है वो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट होती है, जिनको लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किया जा सकता है। आज ऐसे कई सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर 20-20, 25-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत कम एज में लोगों को डायबिटीज हो रही है और दूसरे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये सारी बीमारियां जो है, इन सब बीमारियों के लिए हम डॉक्टर के पास तो भागते हैं, हम दवाइयां तो लेते हैं, लेकिन इनका जो सही इलाज है
वो इलाज दवाइयों में नहीं है, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में है। ठीक है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो शायद हमें हमारी लाइफ में कभी भी सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट था चैप्टर का, वो तो ये था। इसके अलावा वो मेरी आदत है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ चैप्टर को हमारे पर्सनल लाइफ से और हमारे एथिक्स और मॉरल से कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो एक मेरी और एक अप्रोच है, ठीक है, वो और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, और वो बताने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट, एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने भी कहीं सुना था कहीं पर। ठीक है, एक बहुत बड़े साधु से किसी ने ये पूछा कि जहर क्या होता है। ठीक है, आप सोचिए जहर क्या होता है, व्हाट इज अ पॉइजन। तो आप सब कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब जहर क्या होता है, सांप में होता है और दूसरे कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। तो ये एक तरह का सब्सटेंस है जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें मार सकता है। ठीक है, वो जहर है। लेकिन अगर सही मायने में, अगर आप सही तरीके से थोड़ा सा उस पर सोचें तो इसका जवाब होगा कि जहर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा आपको मिले वो जहर है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम यहां पर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो मिसेस पंफ्री का अपने डॉग ट्रिकी को लव शो करना कहीं से भी गलत नहीं था। ठीक है, लेकिन वो एक्सेसिव लव, ठीक है, जो वो ट्रिकी के लिए शो करती थी, वही एक्सेसिव लव ट्रिकी के लिए क्या बन गया, एक पॉइजन बन गया, जिसने उसको बीमार कर दिया, मरने जैसी हालत तक पहुंचा दिया। राइट, तो कोई भी चीज अगर लिमिट में मिले तो वो हमारे लिए क्या है, अमृत है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज को अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो वही चीज उसके लिए पॉइजन बन जाती है। दूध बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा दूध पियोगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा मिलने वाली हर एक चीज हमारे लिए क्या है, पॉइजन है। राइट, ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर ओवर पैम्परिंग की वजह से बहुत सारे केसेस बिगड़ जाते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने अपने टीचिंग करियर में देखे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हैं, जिनका कोई फोकस नहीं है लाइफ में, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है। और जब उस पर थोड़ा सा डीपली अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम केसेस में जो प्रॉब्लम निकल कर आती है, वो प्रॉब्लम निकल कर आती है उनके पेरेंट्स का, उनके लिए ओवर पैम्पर्ड नेचर। ठीक है, ठीक है, हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो सही है, लेकिन अगर वो प्यार इतना बढ़ जाए कि आप अपने बच्चों की गलतियों को गलतियां ही ना मान सकें, आप किसी की गलती को गलती ही ना माने, तो कहीं ना कहीं वो चीज आगे जाकर उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो यही हमारे इस चैप्टर का एक मॉरल भी निकलता है, और वो मॉरल ये है कि कोई भी चीज अगर एक्सेसिवली की जाए, एक्सेस किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, चाहे वो केयरिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो पैम्परिंग ही क्यों ना हो, किसी का ध्यान रखना ही क्यों ना हो, अगर वो भी हद से ज्यादा किया जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आई होप आपको ये चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस चैप्टर के एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एंड फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली स्टोरी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।